नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है हमारे तीन पड़ोसी देशों की, भारत, चीन और पाकिस्तान। हम सब मिलकर देखेंगे कि इन तीनों ने अपनी तरक्की की यात्रा, मतलब अपनी डेवलपमेंट की जर्नी कैसे पूरी की। ये देखो, ये है हमारी आज की कहानी का पूरा प्लान। हम एक एक करके इन सभी बातों को समझेंगे और कहानी को पूरा करेंगे। तो तैयार हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के तीन हीरो हैं, भारत, चीन और पाकिस्तान। चलिए सबसे पहले इनसे अच्छी तरह जान पहचान कर लेते हैं और देखते हैं कि इनकी कहानी में खास क्या है। जरा इस नक्शे को देखिए। यहाँ पर भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? ये सिर्फ नक्शे पर ही पड़ोसी नहीं है, इनकी एक और बात बिल्कुल एक जैसी है। इन तीनों ने अपनी तरक्की की दौड़ लगभग एक ही टाइम पर शुरू की थी। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी शुरुआत एक साथ कैसे हुई। इसको ऐसे समझिए जैसे स्कूल में रेस होती है ना, और तीन दोस्त एक ही लाइन पे खड़े होकर दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ कुछ वैसी ही शुरुआत थी इन तीनों देशों की। और देखिए, ये सब कुछ कितने आसपास हुआ। 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए। उसके ठीक 2 साल बाद 1949 में चीन में एक नई सरकार बनी। और फिर 1950 आते आते तीनों देशों ने अपने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। मतलब रेस की स्टार्टिंग लाइन बिल्कुल एक ही थी। अच्छा, स्टार्टिंग लाइन तो एक थी, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए तीनों ने अलग अलग रास्ते चुने। जैसे आप स्कूल से घर जाने के लिए कोई सीधी सड़क लेता है, कोई गलियों से जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही इन देशों ने भी तरक्की के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। यहीं पर एक सबसे बड़ा फर्क था। भारत और पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकॉनमी वाला रास्ता चुना। ये एक ऐसे परिवार जैसा है जहां कुछ फैसले मम्मी पापा लेते हैं और कुछ फैसले बच्चे खुद ले सकते हैं। मतलब यहां सरकार की कंपनियां भी थीं और लोगों की अपनी प्राइवेट कंपनियां भी थीं। लेकिन चीन ने कमांड इकॉनमी को चुना। ये उस परिवार जैसा है जहां सारे के सारे फैसले सिर्फ मम्मी पापा ही लेते हैं। मतलब सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। चीन ने तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया। एक अभियान चलाया जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका मकसद था कि देश में जल्दी से जल्दी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मतलब फैक्ट्रियां लग जाएं। कमाल की बात तो यह है कि लोगों से कहा गया कि वो अपने घर के पिछवाड़े में ही छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा लें। ये कुछ कुछ रातों रात बहुत बड़ा बनने की कोशिश जैसा था। इसी तरह चीन के गांव में एक नया सिस्टम शुरू हुआ जिसे कम्यून कहते थे। इसका मतलब पता है क्या था? कि गांव के सभी किसान अपने अपने छोटे छोटे खेतों पर अलग अलग खेती नहीं करेंगे, बल्कि सब मिलकर एक बहुत बहुत बड़े खेत पर एक साथ खेती करेंगे। और देखते ही देखते 1958 तक चीन में लगभग 26,000 ऐसे कम्यून बन गए थे। तो ठीक है, इतने सालों तक सब अपने अपने रास्ते पर चलते रहे। अब टाइम है ये देखने का कि कौन सा देश आज कहाँ खड़ा है। चलिए जरा इनका रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं। ये नंबर्स बहुत कुछ बताते हैं। देखिए, भारत और चीन की आबादी, मतलब पॉपुलेशन, लगभग बराबर है। लेकिन उनकी आबादी बढ़ने की रफ्तार में कितना कितना बड़ा अंतर है। और एक और चीज देखिए, चीन में शहरीकरण, यानी शहरों में रहने वाले लोग भारत और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हैं। जब ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं तो उसका मतलब होता है कि वहां नौकरियां और सुविधाएं भी ज्यादा होती हैं। इस चार्ट को देखिए, यहां ये बात और भी साफ दिख रही है। सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? चीन की पॉपुलेशन ग्रोथ अब माइनस में है। मतलब वहां की आबादी अब बढ़ने की जगह कम हो रही है, जबकि पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की रफ्तार तीनों में सबसे तेज है। अब कुछ और जरूरी नंबर्स देखते हैं जो ये बताते हैं कि किस देश में लोगों की जिंदगी कैसी है। देखिए, लोग औसतन कितना जीते हैं, हर व्यक्ति की कमाई कितनी है, बच्चों की सेहत कैसी है। इन सब मामलों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि चीन के नंबर भारत और पाकिस्तान से काफी बेहतर हैं। इस एक नंबर पर खास ध्यान दीजिए, $18,025। ये चीन में हर एक इंसान की साल की औसत कमाई है। ये भारत और पाकिस्तान की कमाई से लगभग 3 गुना ज्यादा है। सोचिए, इससे पता चलता है कि चीन पैसे के मामले में कितना कितना आगे निकल गया है। अच्छा, शिशु मृत्यु दर, इसका मतलब है कि हर 1,000 बच्चों के जन्म पर कितने बच्चे 1 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, पर यह हमें बताता है कि किस देश में बच्चों की सेहत का कितना ध्यान रखा जाता है। और इस चार्ट में देखिए, चीन में इस मामले में कितनी जबरदस्त तरक्की की है। वहां ये नंबर बहुत ही कम है। तो इस पूरी कहानी को देखने सुनने के बाद हमने आखिर सीखा क्या? चलिए जो जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? पहली,
चीन की कहानी से पता चलता है कि अगर आप शुरू से ही अपने लोगों की सेहत और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो देश बहुत तेजी से तरक्की करता है। दूसरी, भारत का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। हम आगे तो बढ़े हैं, लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे लोग खेती पर ही निर्भर हैं। और तीसरी बात, पाकिस्तान की रफ्तार थोड़ी धीमी रह गई क्योंकि वहां राजनीतिक परेशानियां रहीं और वो दूसरे देशों की मदद पर ज्यादा निर्भर रहा। तो इस पूरी कहानी के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में बड़े बड़े लोग आज भी सोचते हैं, और ये सवाल खास तौर पर हमारे देश भारत के लिए बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि आर्थिक तरक्की के बावजूद, मतलब पैसे कमाने में आगे बढ़ने के बाद भी, भारत सेहत और पढ़ाई जैसी जरूरी चीजों में चीन से पीछे क्यों है? किसी देश के विकसित होने का असली मतलब क्या होता है? सिर्फ पैसे कमाना या फिर अपने सभी लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना? हमें भविष्य में किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस पर आप सब जरूर सोचिएगा।